हरे कृष्णा, मैं गौरंग दासी। आज आपको राधाष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी महारानी आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात कि कृष्णा की भक्ति आप लोग की और ज्यादा बढ़े, यही मेरी राधा रानी महारानी से प्रार्थना है। आज की कथा है, आज का प्रसंग है राधा रानी महारानी का। राधा रानी महारानी इतनी कृपालु है कि वो अपने सभी बच्चों पे सदैव कृपा करते रहती हैं। कृपा करती नहीं, बरसाती रहती हैं। बरसाने में जो रहती हैं। आज की बड़ी प्यारी सी लीला है, पुरानी कथा है। आज की कथा है एक गांव के सेठ जी की। सेठ जी जिन्हें 3 पुत्र थे। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देखभाल किया और बच्चों को बड़ा किया, और उसके बाद अपने तीनों बच्चों की शादी कर दिया। सेठ जी ने तीनों शादी बच्चों की करने के बाद बच्चे जो हैं अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, अपनी पत्नी बच्चों में बिजी हो गए। सेठ जी बेचारे अकेले हो गए। सेठ जी को बड़ा दुख था कि उनके पास कोई पुत्री नहीं है। वो हमेशा दुखी रहते थे कि हमारे पास कोई पुत्री नहीं है, काश एक पुत्री होती। एक बार की बात है, उनके गांव में एक पंडित जी आए। बहुत दुखी थे, पूजा पाठ तो कराया, पर पंडित जी ने पूछा कि आखिर क्या कारण है, सेठ जी अब इतने दुखी क्यों हैं। तो सेठ जी ने बताया कि मेरे पास कोई पुत्री नहीं है, मुझे इस बात का बहुत दुख है, काश प्रभु ने मुझे एक पुत्री दिया होता। तो पंडित जी ने कहा, अरे पुत्री नहीं है तो क्या हुआ, जिस भी चीज की आपके जीवन में कमी है आप राधा रानी महारानी को बोलिए, आपकी उस कमी को पूरा कर देंगे। और आपको मांगने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। मतलब पुत्री तो हो सकती नहीं थी उनको, तो क्या करते। तो उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, आप राधा रानी महारानी को ही अपनी पुत्री मान लीजिए। सेठ जी को ये बात जच गई। उन्होंने कहा कि आप तो सही बोल रहे हैं पंडित जी, मैं राधा रानी महारानी को ही अपनी बेटी मानूंगा। और उन्होंने बाजार से जाकर एक राधा रानी महारानी की सुंदर सी विग्रह लेके आए। अब उनकी वो सेठ जी सेवा करने लगे। उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोग लगाना, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, उन्हें श्रृंगार के सामान लाना, ये सब काम सेठ जी का चालू हो गया। और वो नित्य प्रतिदिन सेठ जी जो है राधा रानी महारानी को बिना भोग लगाए, बिना भोग नहीं ग्रहण करते थे, भोजन नहीं ग्रहण करते थे। और रात में सोने से पहले वो राधा रानी महारानी की विग्रह से खूब सारी बातें किया करते थे, खूब सारी बात करते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब तो सेठ जी को ये पता ही नहीं चला कि राधा रानी महारानी जो विग्रह रूप में आई थी, कब उनकी अपनी पुत्री बन गई। वो उनके संग में एकदम प्रेम में बंधे चले गए और उनको एकदम पुत्री ही मानते थे, हर बात का ध्यान रखते थे। एक बार की घटना कुछ इस प्रकार की है कि सेठ जी के घर में एक मनिहार आया, चूड़ी बेचने वाला। और सेठ जी ने कहा कि आप हमारी, उनको 3 बहुएं थी, तो तीनों बहुओं को उन्होंने चूड़ी पहनाने के लिए बोलकर अपने दुकान पे चले गए सेठ जी। और जो चूड़ी पहनाने वाला था उसने सभी को चूड़ी पहनाया, सारी बहुओं को, तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बच्ची आती है और बोलती है, मुझे भी चूड़ी पहनाओ ना। तो उस चूड़ी वाले को लगा कि शायद सेठ जी के घर में कोई मेहमान आया होगा जो ये बच्चा मुझे बोल रहा है, तो उन्होंने उसको भी चूड़ी पहनाई। थोड़ी देर बाद जब वो दुकान पे जाता है सेठ जी का, और बोलता है, सेठ जी अब मैंने सबको चूड़ी पहना दिया। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, तो पैसा कितना हुआ। तो उसने 4 लोगों की चूड़ी का पैसा का दाम बताया। सेठ जी बोले, अरे तुम मुझसे ज्यादा पैसा क्या ले रहे हो, क्या तुमने रेट बढ़ा दिया है चूड़ी का। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का रेट नहीं बढ़ाया है, तो मैंने 4 लोग को चूड़ी पहनाई है। तो सेठ जी बोले, नहीं, मेरे घर में तो 3 ही लोग हैं, मेरे घर में तो 3 ही लोग हैं, मैं 4 लोग को तो बोलता, नहीं मैं, लेकिन मैंने 4 लोग को पहनाया। बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि सेठ जी ने कहा, मैं तो 3 का ही पैसा दूंगा, और क्योंकि मेरे घर में 3 ही लोग हैं। बेचारा मानी, वो जो चूड़ी वाला था वो भी क्या करता, पैसा लेके दुखी होकर वो घर चला गया। रात में सेठ जी आते हैं, खुशी खुशी आते हैं और अपनी राधा रानी महारानी से बातें करते हैं खूब सारी, उन्हें भोग खिलाते हैं, खुद प्रसाद पाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो उन्हें स्वप्न आता है। सपने में राधा रानी महारानी रो रही होती है, छोटी सी बच्ची रो रही होती है, बोलती है, बाबा जब आपने मुझे अपनी बेटी माना था, जब आपने मुझे अपनी बेटी माना था, तो फिर आपने मेरी चूड़ी का पैसा चूड़ी वाले भैया को क्यों नहीं दिया। आपने मुझे अपनी बेटी माना था ना, मैंने भी चूड़ी पहना था। सेठ जी का नींद तुरंत टूटता है और सेठ जी सुन के रोने लगते हैं कि वाकई मैंने राधा रानी महारानी को चूड़ी पहनाया, जब पहनाया वो बोल रहा है, मैंने विश्वास नहीं किया। वो सुबह उठते ही तुरंत पहले चूड़ी वाले के घर जाते हैं, उसको बोलते हैं, ये लो मुद्रा, और हाँ तुमने सही बोला था, तुमने 4 लोग को चूड़ी पहनाई थी। तो चूड़ी वाला बोलता है कि अभी तो आप नहीं मान रहे थे। तो बोले, नहीं, वो और कोई नहीं, वो मेरी बेटी थी। बेटी मतलब मैंने राधा रानी महारानी को अपनी पुत्री मान, तुम कितने किस्मत वाले हो
मैं इतने दिन से राधा रानी महारानी की सेवा कर रही हूँ, पर उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिया, पर तुम्हें दर्शन दे दिया। ये बात सुनते ही चूड़ी वाला जो है रोने लग गया। बोला, सेठ जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आखिर राधा रानी महारानी ने मुझे दर्शन दिया। कितनी कृपालु है राधा रानी महारानी, मैं तो इस योग्य भी नहीं था, लेकिन आज आपकी बदौलत मुझे राधा रानी महारानी ने दर्शन दिया। वाकई राधा रानी महारानी किसी पे भी कृपा कर सकती हैं, कभी भी कृपा कर सकती हैं। वो सदैव कृपालु हैं, कृपा करते रहती हैं। तो उनका प्रेम चाहिए तो आप नाम जप कीजिए। राधा रानी महारानी बहुत कृपालु है। वो कृष्ण का नाम सुनते ही सोचती है कि उन्हें उन्हें किसने पुकारा। कृष्ण के पास अगर अब राधा रानी का नाम लेते तो कृष्णा सोचते हैं, अरे ये राधा रानी के विषय में कौन बात कर रहा है। तो ये सब चर्चाएं होती हैं, सुनते हैं प्रभु, तो उन्हें लगता है कि अरे हमारा कोई भक्त। राधा रानी महारानी अपने सब भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं। उनके बिना हम भक्ति करने के विषय में सोच भी नहीं सकते। हम इतने काबिल नहीं हैं कि जो हम भक्ति कर भी पाए। राधा रानी महारानी की कृपा का अपरंपार अपरंपार। आज के दिन आप लोग व्रत कीजिए, राधा रानी महारानी को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट चीज भोग लगाइए। भोग में उनको क्या पता है, उनको पता है कड़ी पसंद है, उनका सबसे पसंदीदा चीज है मालपुआ। उनको अरवी की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है। आप अरवी की सब्जी बनाइए। और क्या पसंद है, पान पसंद है, रबड़ी पसंद है, रसमलाई पसंद है। ये सब चीजें राधा रानी महारानी को बहुत पसंद है। तो आज दोपहर में आप 12 बजे भोग लगाइए और राधा रानी महारानी को प्रसन्न कीजिए। उनकी प्रसन्नता के बाद आपको क्या है, कृष्णा की भक्ति और प्रेम हमेशा मिलता रहेगा। हरे कृष्णा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूरे चार शिला प्रपाद में हरे कृष्ण नाम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण से प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।